एच.एन. यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को और जितने भी हमारे मित्रगण हैं सभी को पहली बात तो आज मैं बोलना चाहूँगा कि सब लोग ध्यान रखिएगा। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी मित्रगण हैं सभी लोग पेपर कलम लेके बैठ जाएंगे और माँ सरस्वती जी की वंदना मतलब कि उनका ध्यान रखिएगा और मतलब कि उनका स्मरण करते हुए अपने अपने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का स्मरण कीजिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए। जैसा कि बताया जा रहा है कि इसी मंथ में मीन्स कन्फर्म है कि इसी मंथ में आपके जो है यूपी बोर्ड की परीक्षाएँ आ चुकी हैं, जिसका बहुत सारे विद्यार्थियों को या बहुत सारे मित्रगण को बेसब्री से इंतजार होगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे विद्यार्थी या मित्रगण हैं जिनके हेजिटेशंस में एक टेंशन उनको हो रही, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर कम समय में बेहतरीन कुछ देने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा जितने क्वेश्चंस मैं बोलता जा रहा हूँ उतने क्वेश्चंस आप पढ़ते जाइएगा। और जो मेरी संस्थान से पहली बार जुड़ा हुआ है लाल है ना, ध्यान रखिएगा, लेक्चर को पहले ध्यान से सुनिए समझिए, यदि आपको समझ में आता है तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बट सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। जिसके घर में छोटे भाई बहन या सखी सखा हैं ध्यान रखेंगे अगले सेशन में बेहतरीन करने का कहीं मीन्स से बेहतर करने का प्रयास करूंगा, मतलब कि सिस्टमेटिक तरीके से प्रयास करूंगा। अभी तो ये सिर्फ यही दिमाग में चलता है, मतलब चिंता की बात नहीं चिंतन की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को कितने कहाँ से किस प्रकार से मटेरियल दे दूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाएं। तो ध्यान रखिएगा और इस समय जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो भी मित्रगण हैं बड़ी ही शालीनता हो, बहुत ही गंभीरता के साथ अपनी तैयारी करें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस समय जो स्थितियाँ उन पर चल रही है तो जैसे लग रहा है बहुत सारे विद्यार्थियों की कि उनकी सिचुएशन कंडीशन थोड़ा गड़बड़ हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, बड़ी शालीनता और बहुत ही गंभीरता के साथ जितना हो सकता है प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए। और कहाँ से कैसे पढ़ना है ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं से कुछ नहीं है आपके पास। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी बात यदि आपको समझ में आ रही है तो ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन यदि आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो प्रयास कीजिए कि आप जो भी विद्यार्थी जहाँ से ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं वहाँ से कंटिन्यूअस जुड़े रहिए और आपके पास जो सीरीज है उस सीरीज से विधिवत पढ़िए और जहाँ पर न समझ आए वहाँ से पूछिए। क्योंकि और यदि आप जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेज ले रहे हैं वहीं से अगर कहीं ऑनलाइन क्लासेज आपको मिल रही तब तो आपके लिए सोने सुहागक वाली बातें हो गई। लेकिन अगर आप सभी यूट्यूब की तरफ भगेंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, ये पढ़ें वो पढ़ें कैसे पढ़ें तो डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो सबसे बेहतरीन आपके पास अब समय ही नहीं बचा है कि आप कई यूट्यूबर नहीं, आप इतना ध्यान रखिए कि आप अपनी सीरीज में जितना भी मटेरियल दिया गया है लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ पढ़िए। मेरी बात को फिर ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग क्वेश्चन को आप विधिवत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। मैं उम्मीद करूंगा मुझे क्रेडेंस है अपने उन सभी विद्यार्थियों पर, उन सभी मित्रगण पर कि एक अगर क्रेडेंस के साथ संस्थान से जुड़े हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने का सिर्फ एक ही फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, कई सारे फार्मूला नहीं, सिर्फ इतना याद ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके लॉन्ग क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में पढ़िए। 100% आपको कोई फेल नहीं कर सकेगा। लॉन्ग क्वेश्चन के ही पीछे चलिए क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन से ही शॉर्ट आपके वो वेरी शॉर्ट बनेंगे। और ध्यान दीजिएगा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके जितना आपको मैं समझा रहा हूँ, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट्स को अपने दिलो दिमाग पे कंठस्थ कर लीजिएगा। और ये मैं उम्मीद यही क्रेडेंस है, यही एक मुझे सकारात्मक सोच के साथ मैं अपने उन सभी विद्यार्थियों से, उन सभी मित्रगण से भी यही मैं क्रेडेंस रखता हूँ कि वो सभी लोग एक पॉजिटिव थिंग्स के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। बस ज़रूरत है एक पॉजिटिव एनर्जी की, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, एक माइंड। और जब आप में एक पॉजिटिव थिंग्स होती है, पॉजिटिव थिंग्स होगी तो पॉजिटिव एनर्जी होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी तो सफलता भैया निश्चित है, उसमें बट इफ नहीं है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लॉन्ग क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में ध्यान से पढ़िए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं तो आपके पास अनसाल्ड होगी या आपको कोई गाइड करने वाला होगा, मतलब कि वहाँ से सबसे प्लस पॉइंट तो मैं ये सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप अनसाल्ड का सहारा लीजिए। अनसाल्ड में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन सारे लॉन्ग क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए सभी सब्जेक्ट में, और सभी सब्जेक्ट के जो है अनसाल्ड लीजिए और उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अनसाल्ड से ही पढ़िए। ये फार्मूला यदि आपने इस इतने दिनों में, मतलब कि जो भी शेष दिन आपके बचे हैं, अगर फॉलो कर लिया तो ये प्रॉमिस करता हूँ बेहतरीन मार्क्स आपके आएंगे। चलिए आइए देखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा था लाल। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और सभी लोग जितने भी हैं, मैं तो यही क्रेडेंस मीन्स यही सभी अपने विद्यार्थियों से एक मतलब क्रेडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सब लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी कर रहे होंगे। और ध्यान रखिएगा, सरस्वती मया दिष्टा बीड़ा पुस्तक धानी हंसवाणी समारूढ़ा विद्यादानम करोत्मम करोत्मम। एक
श्लोक कितनी बढ़िया बात बताई गई है कि सरस्वती माता मतलब कि अगर सरस्वती माता जी का मतलब कि बहुत सारे लोगों का सेंस होता है कि पूजा पाठ ये सब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हर सभी का एक दिवस होता है, जैसा कि आप बसंत पंचमी मतलब कि माता सरस्वती जी मतलब जिन पर एक बात इस श्लोक में मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, सरस्वती मैं आदिष्ट बीड़ा पुस्तक धारणी हंस वाहिनी समारूढ़ विद्यादानम करोत मम्मा करोत मम, मतलब कि इसका मतलब समझ लीजिए, या तो आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए कि जो सरस्वती माता मतलब कि जो कंटिन्यूअस, ये बात सब पे लागू होती है, किसी धर्म से नहीं है, मतलब किताबों से संबंध। जैसे मैं एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी का सभी सब्जेक्ट से एक लगाव होता है, सभी व्यक्ति जो होते हैं सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो देखिए किसी जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो की मैं बात करता हूँ, यदि मैं पूछूँ कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, तो आप बहुत बड़ी बात मैंने बोल दिया, तो आप कहोगे नहीं ऐसा कुछ नहीं। मतलब क्या है, जब आपके माइंड में ये बात कन्फर्म है, मतलब ये चीज़ 100% प्रूफ है, 100% सही ये चीज़ है कि पढ़ाई की और शिक्षा की कोई जात नहीं होती। मतलब बात को समझिएगा यहाँ पर कि आप इस श्लोक का मतलब शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ इतना मैं समझाना चाहूँगा कि हमें प्रतिदिन स्टडी करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, लेकिन एक दिन भी इसको पढ़ाई से दूरी नहीं बनाना चाहिए। अगर आप पढ़ाई से एक दिन आप दूरी बनाते हो तो आपका पढ़ने का मन नहीं करता है। इस श्लोक में सिर्फ स्पष्ट रूप में शॉर्ट फॉर्म में यही इसका मीन्स निकलता है कि पढ़ाई जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है कंटिन्यूअस, उसको आप कंटिन्यूअस करते रहिए। कहने मतलब प्रतिदिन आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। यदि आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं तो बेहतर आपकी पढ़ाई हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए। और जिस सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आपको जिस सब्जेक्ट में अगर कोई सब्जेक्ट आपको ज़्यादा कठिन लगता है तो उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर किसी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करता है तो उसको आप थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए, लेकिन प्रयास कीजिए कि माइंड को कंसंट्रेट करके बेहतरीन तरीके से पर डे पढ़िए। मैं सिर्फ इतना फिर से बोलूँगा कि लॉन्ग क्वेश्चन ही आप पढ़िए, सुनिए, समझिए और अनसॉल्व्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व कीजिए। चलिए आइए ध्यान देते हैं यहीं पर। जैसा कि आप लोगों ने एमीन चैप्टर की बात की गई फिलहाल, तो और जो लोग संस्थान से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। अपने साथी संगी में सभी तक चैनल को शेयर कीजिए और उनसे बोलिए कि बेहतरीन क्लासेज यदि आप चाहते हैं और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीच बीच में मैं जिक्र करता रहूँगा उनको आप अपने पेपर कलम लेके जरूर बैठा कीजिए, है ना। और जितनी भी बातें मैं समझाऊँ वहाँ पर आप अपने दिलो दिमाग के साथ साथ नोट में भी अपने कलम के थ्रू नोट कर लिया कीजिए, जिससे कि आप कभी भी उसको आप पढ़ सको, समझ सको, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी साथ बेहतरीन के साथ। आप लोगों को पता है कि एमीन चैप्टर्स में कंटिन्यूस जो लेक्चर दिए गए थे, हाँ, इसकी एक मैराथन क्लासेज चलेगी। मैराथन क्लासेज का मतलब कि एक चैप्टर को एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा। हाँ, उसमें टाइमिंग ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये प्रॉमिस करूंगा कि अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन निकल के आएगा आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में तो उसमें से ही जितने क्वेश्चंस वहां पर बताए जाएंगे, मतलब चैप्टर पूरा मैराथन क्लासेस मतलब एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट कर दूंगा, है ना। ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस ये कुछ ही मतलब कि ज़्यादा हम लोग पास दिन भी नहीं बचे हैं, तो कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आए, बेहतरीन आए, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं इच्छा है तो मत सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन हाँ लेक्चर जरूर भैया देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या करूँगा कि एक चैप्टर को एक दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा, उसमें से लास्ट में इंडेक्स बना दूंगा। उस इंडेक्स में आपको ये चीज़ बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन इस बार इस चैप्टर से आ सकता है ना। क्योंकि हमें चैप्टर की में सारी, हाँ बस इतना जरूर डिफरेंस क्या होगा, ये एक मैराथन क्लासेज मतलब ये चैप्टर का निचोड़ यहाँ पढ़ाया जाएगा, चैप्टर की एक एक लाइन यहाँ नहीं बताई जाएगी। मतलब कि चैप्टर में क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा, फिर उसके बाद उसमें से किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आ सकते हैं वो उतना आपको पढ़ना है, वो ही पढ़ के चले जाएगा, उस चैप्टर से अलग से कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को कल बताया गया था लाल, जब हम बात करते हैं इस कंपाउंड्स की, तो आप लोगों ने जिक्र किया गया था, एग्जाम्पल सारे हमने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज कल का लेक्चर देखिएगा जरूर, क्योंकि कल के लेक्चर में बताया गया था कि जो एमीन्स है इसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकता है, और इन दोनों क्वेश्चन के बारे में मतलब देखिए कि दोनों क्वेश्चन, जैसा कि मैं फिर से एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूं, जैसा कि लिखा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि यूपी बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर का जन्म होता है वो 50% आपके एनसीईआरटी से होता है, तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ के जाइएगा
किसी के कहने पर मत आइएगा, एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाइएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं तो बाद में आप ये कहोगे कि एनसीईआरटी पढ़ लिए होते तो आप हमारे मेंस क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे होते। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का जन्म जो होता है पेपर का, वो आपके एनसीईआरटी से होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। जैसा कि कहा गया, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएगा, जैसा कि कहा गया। ये कल के लेक्चर में मैंने समझाया। पहला क्वेश्चन क्या है, एथेनॉलिक अमोनिया की C2H5Cl के साथ अभिक्रिया। ये अगला क्वेश्चन, इसकी आपको इक्वेशन लिखना है आपको अपने एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में यदि आएगा तो। फिर क्या है, बेंजिल क्लोराइड की अमोनिया अपघटन तथा प्राप्त एमीन के दो मॉलिक्यूल किसके, CH3Cl के लेना है। रिएक्शन को एक बार फिर से मैं जल्दी से समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कल के लेक्चर में भी बताया था, कल के लेक्चर में एक दो क्वेश्चन और बताए गए, तो उनको पढ़िएगा लाल, ईमानदारी से इसके साथ संस्था से जुड़िए। फिर जैसा कहा गया कि यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फर्जी लोग संस्थान से नहीं जुड़ेंगे, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। जो पढ़ने लिखने वाले हैं वही लोग संस्थान से जुड़ेंगे, बाकी संस्थान से दूरी बना के रखिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा लाल। मतलब क्या है कि C2H5Cl, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, एथेनॉलिक अमोनिया की C2H5Cl के साथ अभिक्रिया। तो देखिए बेटा, ये लाल जो हो जाएगा एथिल क्लोराइड, सभी को पता है। अब आप लोग अपने अपने नोटबुक में लिखिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट। जो एक्स्ट्रा पॉइंट का मतलब, आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेंगे, या तो आप इसी को लिख सकते हैं मास्टर पॉइंट, या तो लिख सकते हैं की पॉइंट, या तो लिख सकते हैं नॉलेज पॉइंट। इसमें से कोई भी एक चीज़ आप लिख सकते हैं। और उसमें ये जो लिखा है एथिल क्लोराइड, सभी को पता है जो C2H5Cl होता है, C2H5 जो Cl होता है, इसको हम लोग एथिल क्लोराइड बोलते हैं। और जब एथिल क्लोराइड की बात करते हैं, मतलब C2H5Cl की बात करते लाल, ये एल्किल हैलाइड होता है। क्या होता है भैया, ये एल्किल हैलाइड होता है लाल। जब एल्किल हैलाइड का होता है तो इसको हम RX क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में क्वेश्चन घुमा सकते हैं, क्या एथेनॉलिक अमोनिया की एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। क्योंकि हम लोग को पता है C2H5Cl क्या है लाल, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को ही क्या बोलते हैं, हैलोएल्कीन। क्या बोलते हैं, अच्छा हैलोएल्कीन क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। जब हम लेफ्ट साइड से बोलते हैं तो एल्किल हैलाइड होता है, राइट साइड से बोलते हैं तो हैलोएल्कीन। क्योंकि इस साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में एल्किल है और राइट साइड में क्या है, हैलो। तो उस साइड से बोलेंगे तो हैलोएल्कीन, इस साइड से बोलेंगे तो तो क्वेश्चन वहां पर बोर्ड में आपके चेंज हो सकता है। क्या वैसे एनसीईआरटी में जैसा क्वेश्चन होता है वो वैसा ही क्वेश्चन बोर्ड में आता है। सबसे अच्छी खासियत तो ये है, एनसीईआरटी में जैसा क्वेश्चन होगा बोर्ड में वैसा ही क्वेश्चन आता है। इसके क्वेश्चन को चेंज नहीं किया जाता, डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। लेकिन जो प्राइवेट बुकें आप इधर उधर पढ़ते हो अदर पब्लिकेशन की, उनके क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। आप इसलिए ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में, मतलब मेरी बात को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैंने कहा एथेनॉलिक अमोनिया की C2H5Cl के साथ अभिक्रिया, तो यही सेम क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, चेंज नहीं हो सकता है। एनसीईआरटी की सबसे अच्छी खासियत क्या है। लेकिन हाँ, बाय द वे चेंज हो गया तो क्या होगा, एथेनॉलिक अमोनिया की एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। तो आप समझ जाइएगा कि C2H5Cl क्या है, एल्किल हैलाइड है। ये बात समझ में आ गई। एल्किल हैलाइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, दैट इज एल्किल हैलाइड। ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एथिल क्लोराइड की किसके साथ, मतलब क्या अमोनिया के साथ कराओगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। जब इसके नीचे आप लिख सकते हो क्या, मतलब कि एक हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगा, रिप्लेस, और एक हाइड्रोजन और एक Cl, तो ये क्या निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, तो बचेगा C2H5NH2। ये बन गया आपका क्लियर। अब इसकी रिएक्शन क्या है, C2H5Cl के साथ, C2H5Cl, और जो C2H5Cl के साथ फिर क्या हो जाएगा, फिर वही सेम प्रोसेस से जा रही स्टेप बाय स्टेप। मतलब ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप, कोई डिफरेंस पॉइंट नहीं। C2H5 क्लियर। और क्या जाएगा आपका, देखो यहाँ पर ये है, तो एक आपका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा आपका हाइड्रोजन। रिलीज होगा कि नहीं होगा भाई एक हाइड्रोजन जो है ये एक Cl के साथ निकलेगा, तो HCl, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा, देखो ऊपर लगा हुआ है नाइट्रोजन से। क्योंकि नाइट्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाता है भाई, ट्राईवैलेंट। मतलब ये नाइट्रोजन देखोगे ये आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, N2 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखिएगा उसमें, N2 दैट इज ट्राईवैलेंट। मतलब नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए भाई। और जब 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो शेष बचा था वो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जो शेष बचेगा क्या करेगा, इस Cl से जुड़ेगा, HCl बना देगा। तो जो बचेगा देखो C2H5 एक हाइड्रोजन रिलीज ना, तो NH का मतलब ये देखो NH, और C2H5 आ गई बात समझ में। फिर क्या करेंगे, फिर C2H5Cl के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन जाएगा लास्ट में, देखो C2H5। आपने एक चीज सीखा,
फिर लास्ट में देखिए क्या है, फिर क्या हो जाएगा, मतलब इस पर प्लस और Cl पर माइनस। ये देखो, मैं एक बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इस रिएक्शन का मेन पॉइंट्स क्या है समझो। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन किस बात पर डिपेंड कर रही है, किस पॉइंट पर डिपेंड कर रही है। देखो किस पॉइंट पर डिपेंड कर रही है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ध्यान दो, जैसे C2H5 है, Cl है, आ गई बात समझ में। क्या करना है कि जो ये अमोनिया है, एथेनॉलिक अमोनिया, इसका क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन को स्टेप बाय स्टेप तब तक किसके थ्रू रिप्लेस करेंगे। अब बहुत बढ़िया सी बात समझाने जा रहा हूं, अगर समझ में आ गई तो गजब क्या बात है। देखो ध्यान से, हमने कहा इस C2H5Cl, हमने कहा हाइड्रोजन, सॉरी ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, मेरी इतनी बात को यदि आप समझ गए तो पूरी बातें यहां समझ में आ जाएंगी। कैसे समझो, हम लोग जब पहले पढ़ते थे तो हम लोग कहते क्या थे कि हाइड्रोजन के थ्रू हाइड्रोजन को क्या करते हैं, निचोड़ है, हाइड्रोजन के थ्रू हाइड्रोजन को रिप्लेस। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन के थ्रू नहीं, एथिल क्लोराइड के थ्रू, एथिल क्लोराइड के थ्रू क्या कर रहे हैं, या एथिल क्लोराइड में एथिल के थ्रू, मतलब ये बोल सकते हैं एथिल क्लोराइड के थ्रू हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। देखो स्टेप बाय स्टेप क्या है, एक ये NH3 हो गया ना, बाकी जो शेष बचा के इससे जुड़ गया, फिर हमने C2H5Cl दिया, फिर C2H5Cl दिया, फिर C2H5Cl दिया। तो हमने क्या कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, मतलब C2H5Cl में C2H5 जुड़ रहा है, Cl रिलीज कर रहा है। ध्यान दीजिए कैसे समझो, इस बात को समझ गए, सारी बातें समझ गए। C2H5, अब इस Cl ने कहा भाई मैं तुम्हारे साथ क्यों जुड़ूं, एक कुछ मिनट के लिए बात को समझना। तो इस C2H5 ने कहा परेशान मत हो भाई, नहीं इसने क्या कहा, भाई ये तो पहले जुड़ गए है ना, तो इसने कहा 2 किलोमीटर जाने के बाद भाई तुम यहाँ बैठो मैं जा रहा हूँ। तो कहा जब ऐसा ही करना था तो आप ये बताओ आप जुड़े क्यों, तो इसने कहा परेशान मत हो आपको हाइड्रोजन दूंगा। तो ये C2H5Cl से जुड़ा कंपाउंड बना, ठीक है, लेकिन आगे चल के देखो ये क्या कर रहा है, Cl हाइड्रोजन को लेके रिलीज कर रहा है, और C2H5 कहाँ जुड़ रहा है, देखो डायरेक्ट, ये देखो एक कितने C2H5 यहाँ, एक, फिर स्टेप बाय स्टेप कितने, 2 हो गए, फिर कितने हो गए, अब कितने हो, देखो 3 हो गए, लेकिन नाइट्रोजन ये प्लस एंड माइनस। मतलब आपने क्या देखा कि C2H5Cl में जो प्रेजेंट Cl है वो हाइड्रोजन के साथ, अमोनिया में प्रेजेंट हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, एक एक हाइड्रोजन को लेके Cl निकल रहा है, और C2H5 क्या कर रहा है, C2H5 क्या कर रहा है, जुड़ता जा रहा है ना। आ गई बात समझ में, सिर्फ यही कहानी है, बाकी इसमें कोई बात नहीं बात समझ में आई, समझ में आ गई बात, क्लियर। मतलब छोटी सी बात थी क्या, आप इसको फिर से एक बार ऐसे देख लीजिए, समझ लीजिए, बिल्कुल मैं क्लियर आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बेहतरीन तरीके से। देखो ये, हाँ समझो, सबसे पहली बात C2H5Cl, C2H5 है ना, आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, C2H5 क्लियर। इसमें क्या हुआ, प्रेजेंस देखिए अमोनिया, एथेनॉलिक अमोनिया, तो ये क्या कर रहा है, यहां से एक हाइड्रोजन और ये Cl, मतलब HCl, यहां क्या बचा C2H5NH2, C2H5NH2 लिख दिया। अब फिर खेल समझना, यहाँ पर हो क्या रहा है, C2H5 जुड़ रहा है और नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो स्टेप बाय स्टेप रिलीज कौन कर रहा है, C2H5। C2H5 कह रहा है देखो Cl को समझा के गया, हाइड्रोजन को भेज रहा है, कहा क्या बोला उसने, मतलब Cl को समझा के रखा है और हाइड्रोजन को भेज रहा है, क्या कि जाओ वहाँ Cl इंतजार कर रहा है, जुड़ के कंपाउंड बनाओ, यहाँ से जाओ मुझे नाइट्रोजन के साथ जुड़ने दो। नहीं बात समझ में आई, छोटी सी बात सिर्फ इतनी थी, मतलब ये फिर C2H5 गया है, तो ये बेचारा इससे आया एक, फिर इसने Cl निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचा C2H5। अब यहाँ पर NH2 है ना, अब देखो यहाँ क्या हो गया, NH हो गया, तो वही बात तो हुई, हाइड्रोजन कम। मतलब C2H5 देखो कितना समझदार है बेचारा, क्या करता है वो Cl को समझा के रखता है, हाइड्रोजन को, Cl को समझा के रखता है, हाइड्रोजन को भेजता है कि जाओ भाई जुड़ के कंपाउंड बनाओ और मुझे नाइट्रोजन के साथ जुड़ने दो, क्योंकि नाइट्रोजन पे तो हाइड्रोजन भी तो क्वेश्चन करेगा, भाई मुझे नाइट्रोजन के साथ से क्यों रिलीज कर रहे हो,
तो C2H5 बोलेगा काहे परेशान हो भाई, Cl तो इंतजार करा, जाके वहाँ कंपाउंड बनाओ और मुझे इसके साथ जुड़ने दो। बस यही बात है, इसमें रिएक्शन बताएगी, बाकी कुछ नहीं है। नहीं बात समझ में, नहीं समझ में आई, गजब है ना। चलो अच्छा, आई ध्यान देते। तो ये पॉइंट सभी लोग समझ में आ गया। कल का लेक्चर देखिएगा, बेहतर और समझ में आएगा। क्लियर। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हाँ ये भी पॉइंट्स क्या सभी लोग समझ में आ गए थे, ये वाली रिएक्शन बताएंगे क्या, ये पॉइंट क्या सभी लोग समझ में आ गई थी भैया, बताओ ध्यान दीजिएगा। C2H5 मतलब C6H5 CH2। अब देखो भैया कोई डिफरेंस नहीं है, समझो लाल यहाँ पे क्या है, बात को समझो। कहोगे आप जानते हो क्या कहोगे, हमको शॉर्ट ट्रिक चाहिए। क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, क्वेश्चन पहले पढ़िए। बेंजिल क्लोराइड फॉर्मूला C6H5 CH2Cl। यहाँ पर क्लोरीन बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ सकती, नहीं मदर नहीं है। बात को समझो। C2H5 है ना, मतलब C6H5 CH2 और Cl, ये बात समझ में आ गई। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस पॉइंट समझाऊं, समझो बात को समझो। यहां पर क्या है, पहली चीज तो अपने माइंड में, आप बोर्ड का जब एग्जाम देने जा रहे हो नहीं दे रहे हो, देना है, पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन जाना तो है ही, गलत नहीं करो, नहीं मतलब बता रहा हूँ, समझो ध्यान से। चलो अच्छा, मेन पॉइंट की बात करते हैं। आप कहोगे हमको कोई ट्रिक बता दीजिए, यहाँ पर लो, आप सोचोगे कि कोई एक ऐसी ट्रिक बता दीजिए, कैसे करते हैं, समझो ध्यान दो, कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या है, C2H5Cl। क्लियर। यहाँ पर क्या है, C2H5CH2Cl। C6H5 है, आप ज़्यादा पीछे बैठे हो। C6H5 है, जूम करके दिखाऊं क्या, समझ गए कि तुम समझे। C6H5। अब बात को समझिएगा, क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, वही सेम प्रोसेस। मेरी बात समझ गए तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कैसे, ध्यान देना। ये देखिए क्या डिफरेंस गया, इसका एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ HCl, तो C6H5 CH2 NH2, वही बात आ गई। फिर आगे बढ़ोगे, कितने मॉलिक्यूल बताए गए हैं, देखो लिखा है 2, और किसके 2, इसके, मतलब क्या है ये, मेथिल क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, मेथिल क्लोराइड लिखा है 2 मॉलिक्यूल, क्वेश्चन लिखा गया 2 मॉलिक्यूल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान देना। तो फिर ये इतना पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये कैसे हुआ, मतलब इसका जब NH3 से रिएक्ट करेगा तो ये एक हाइड्रोजन को Cl के साथ भेज देगा और बाकी अपना के जुड़ जाएगा। है, बड़ा होशियार बेचारा है, कौन अमोनिया बेचारा, है ना। ये कहता भाई मैं इससे जुड़ने जा रहा हूँ, और हाइड्रोजन और अपने साथ साथ हाइड्रोजन को ले जाके छोड़ देता है। और जब हाइड्रोजन फ्री नहीं घूमता है, हाइड्रोजन बेशरम होता है, वो फ्री नहीं घूमता, वो क्या करेगा, Cl से रिएक्ट करके HCl बना लेगा। क्लियर। अब ये चीज ये पॉइंट समझ में आ गया सब लोगों को। अब ध्यान दीजिएगा, कितने मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं यहाँ पे, कितने मॉलिक्यूल है भाई, इतनी बातें समझ में आ गई नहीं आ गई भैया, रिएक्शन में कोई दम नहीं है। समझो क्या है, कितने CH3 हैं, 2 है ना। अब ये Cl कहेगा भाई तुम 2 मॉलिक्यूल जा रहे हो, मैं क्या करूंगा, तो कहेगा यार बात तो सही बता रहे हो, तो कहेगा Cl कितने हैं यहाँ पे, 2 है। क्लियर। अब कहेगा भाई मैं 2, देखो बात को समझना है कि ये 2 CH3, जैसे आप रिलेशन में कहीं जाते हो तो पापा के साथ जाते हो, जब पापा आने लगते हैं तो कहते हो पापा हम भी तो चलेंगे, हमें क्यों छोड़ दे रहे हो। वही बात यहाँ चल रही है। क्या है ये जो मेथिल क्लोराइड है, बात को समझिएगा क्योंकि आपके दिमाग में इमेज बनाना है ना। फिर क्या करेंगे, ये जो 2 CH3 तो रिलीज होने लगा, अब ये Cl को CH3 से बोला भाई मैं क्या करूं, तो ये कहेगा परेशान मत हो, मैं जहां जा रहा हूं वहां से 2 हाइड्रोजन भेज रहा हूं। तो ये बेचारा इसके पास आया, ये इसके पास नहीं जाएगा, इसके पास आएगा, कहाँ, यहाँ कैसे आ गए, चलो वहां जाओ, यहाँ हो। हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करना है तो कहाँ से करना है, ये भी ध्यान रखना है ना। नहीं तो हाइड्रोजन तो ये भी CH2 में से रिलीज कर दे, नहीं, हाइड्रोजन को रिलीज करना है सिर्फ कहाँ से, नाइट्रोजन के साथ जो प्रेजेंट है वहां से, क्योंकि यहाँ CH2 कार्बन बांध के रखा है,
हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा। एक ये पावर है और दूसरा हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कमजोर के साथ पड़ा हुआ है ना, तो वो क्या करता है, वो वहां से रिलीज हो जाता है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो दिमाग के कमजोर लोग कहेंगे हाइड्रोजन ने तो रिलीज करना था, रिलीज कर दो कहीं से पाओ। नहीं, माइंड में बात सेट हो गई। कहाँ से रिलीज करना है, कार्बन के पास न जाना। कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टीज होती है, वो टेट्रावेलेंट होता है, वो हाइड्रोजन को बड़ी मजबूती से बांध के रखता है ना, वो अपने पास हाइड्रोजन से रिलीज करने नहीं देगा। नहीं समझे, है ना। और ये नाइट्रोजन के साथ में जो हाइड्रोजन है, क्योंकि इसने यही किया, ये Cl आया दौड़ते हुए, CH3 ने तो समझा दिया, फिर ये Cl आया दौड़ते हुए कार्बन के पास, भाई मुझे 2 हाइड्रोजन दो, तो कार्बन ने डांट के कहा कहाँ चले आए, चलो उधर जाओ। तो ये बेचारा दौड़ते हुए कहाँ गया, तो इसने सही इन्फॉर्मेशन दिया, कहा भाई ऐसा करो आप नाइट्रोजन के पास जाओ। अच्छा ये बात है, तो ये नाइट्रोजन के पास कहा, फिर नाइट्रोजन से बोला भाई मुझको 2 हाइड्रोजन चाहिए, कहा भाई ले जाओ, हम तो इंतजार ही कर रहे थे। लेकिन ऐसे नहीं, CH3 लाओ, कहा वो आ रहा है। ये देखो CH3 आया, यहाँ जुड़ गया, और ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 Cl से मिलके 2HCl बना दिया। अब देखो यहाँ क्या बचा, अब मेन पॉइंट्स क्या है। यही तो कहते हैं दूध में जो मलाई होती है वो NCERT होती है। दूध में मेन पॉइंट्स क्या होता है, कमज़ोर जो लोग जो होते हैं, वो लोग जो दिमाग के तेज होते हैं मलाई निकाल के खा लेते हैं। तो किसी भी पढ़ाई में, किसी भी सब्जेक्ट में NCERT क्या है, मलाई है, ध्यान रखना। NCERT पढ़ के जाओगे तो नंबर अच्छे आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये C6H5, अब इसको 2 CH3 मिल गए ना, तो देखो एक ये CH3, अगला ये, यहाँ कहीं हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ दोनों हाइड्रोजन निकल के चले गए। नई बात समझ में आई, बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। चलिए आइए ध्यान देते, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए आपको, नहीं समझ में आया, क्लियर। चलिए बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, आपके माइंड में बात नहीं उतरनी चाहिए। क्या जाते जाते एक पॉइंट में और बोल के जा रहा हूँ, क्या ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% 7 से 8 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से ना जाने कौन सा क्वेश्चन आ जाए, इसलिए ध्यान रखेंगे कि सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन सा है, पढ़ के जाएंगे आप, समझ के जाएंगे, क्लियर। जल्दी से एक बार चलिए आइए एक बार देखते हैं खेल किसका हो रहा है लाल, यहाँ पर दोनों रिएक्शन में, दोनों रिएक्शन को जल्दी से माइंड में एक इमेज बनाते हैं। जल्दी से क्या इमेज बनेगा, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वाली रिएक्शन से क्या हो रहा है लाल, फर्स्ट रिएक्शन में इस क्वेश्चन, इसमें क्या रिएक्शन कर रहा है, NH3 एथेनॉलिक कंडीशंस में, यहाँ पर क्या जा रहा है, NH3 यहाँ भी जा रहा है, दोनों के साथ NH3 का खेल हो रहा है, दोनों के साथ NH3, मतलब किस कंडीशन में, एथेनॉलिक NH3 की C2H5Cl के साथ अभिक्रिया, फिर बेंजिल क्लोराइड की, और बेंजिल क्लोराइड में क्लोरीन बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, इनडायरेक्ट जुड़ेगा। बीच में कौन डिस्टर्ब कर रहा है, CH2 ग्रुप कौन, CH2 ग्रुप डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कंपाउंड बना रहा है ना। तो ये हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, प्राप्त एमीन के, जो हम एमीन बनाएंगे उसके 2 मॉलिक्यूल, जो हमने यहाँ पर एमीन बनाया है बेंजिल एमीन, इसकी रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल के साथ, यहाँ पर बेंजिल एमीन बनाया है तो इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराओगे, देखो कराएगा नहीं क्या, 2CH3Cl के साथ, तो लास्ट में ये बन गया आपका। आ गई बात समझ में। अब जल्दी समझो, दोनों का इमेज बना लो जल्दी से। आपने देखा कि क्लोरोएथेन में, क्लोरोएथेन दैट इज IUPAC नेम है, एथिल क्लोराइड दैट इज ये कॉमन नेम है, सिंपल नेम ऐसे बोलते हैं ना। ये क्लोरोएथेन, जैसे कोई पूछे एथिल क्लोराइड का IUPAC नेम, आप बोलोगे एथेन, क्लियर। तो ध्यान रखिए कि टेक्निकल इश्यू की वजह से लेक्चर एंड करना पड़ रहा मुझे, ध्यान रखिएगा, और माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिएगा। जितना मैंने आपको समझाया है ये सारे पॉइंट्स आप लोग समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन थे, NCERT के बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे, तो ध्यान रखिएगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जितना कुछ सुना, समझा, पढ़ा, मीन्स आज के लेक्चर एमीन का ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में 100% मीन्स चांसेज पूरे हैं, आ सकते हैं, इसलिए पढ़ के जाइएगा, है ना। टेक्निकल इशू की वजह से हमको लेक्चर को एंड करना पड़ रहा है, बट ध्यान रखिएगा बेहतरीन तरीके से इन दोनों क्वेश्चन को आप पढ़ के जाएंगे, क्लियर। चलिए आइए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके मीन्स आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आपसे सिर्फ यही उम्मीद है, और मैं फिर जाते जाते बोलता जा रहा हूँ क्या, कि सरस्वती में आदृष्टवीड़ा पुस्तक धारणी हंस वाहिनी समारूढ़ा विद्यादानम करोत्मम करोत्मम, इसका एक ही कॉन्सेप्ट, इसका एक ही निचोड़ है, पढ़ाई से प्रतिदिन संबंध बना के रखो, आप बेहतर बनोगे। चलिए आइए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, और बेहतरीन क्लासेज लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, है ना। बेस्ट ऑफ लक।